हरे कृष्णा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। पिछले कुछ अध्यायों के माध्यम से, जहाँ पर राजा पुरंजन के माध्यम से, इस राजा पुरंजन उपाख्यान के माध्यम से नारद मुनि, परम भक्त, परम वैष्णव, हम सभी जीव को संदेश दे रहे हैं राजा बहिर्षित के माध्यम से। तो यहाँ पर ये जो कथा है राजा पुरंजन की और राजा बहिर्षद जी की, ये हम सभी प्रत्येक जीव के लिए है, जिन्होंने भी इस मनुष्य योनि में जन्म लिया है या मनुष्य जीवन प्राप्त किया है, मनुष्य शरीर प्राप्त किया है। ये संदेश उन सभी के लिए है, न कि केवल राजा बहिर्षद के लिए है। क्योंकि हम सभी जीव यहाँ पर उपस्थित हैं, हम सभी ने क्या किया है? देह धारण किया है ना? कौन सा देह धारण किया हम सभी ने? मनुष्य देह। तो अब इस मनुष्य देह को धारण किया है तो इसके कुछ कर्तव्य है ना? बट क्या हो रहा है? भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन होकर हम सब अपना कर्तव्य भूल चुके हैं। और जो इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य है या परम लक्ष्य है, उसके विषय में हम न ही रुचि ले रहे हैं, न ही हम जानना चाहते हैं, है ना? और ना ही हम प्रयास करते हैं कि कहाँ से हमें ये ज्ञान प्राप्त होगा। पर श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमें यह भागवतम, श्रीमद् भागवतम नित्यम सेव के माध्यम से हम इस मॉर्निंग भागवतम क्लास में बैठकर ये सब जान सकते हैं। केवल और केवल उपस्थित रहकर ये हम जान सकते। तो ये हमें हमारे ऊपर श्रील प्रभुपाद और हमारे सभी परंपरा में आए हुए आचार्य और खासकर श्री श्री राधा गोकुलानंद यहाँ उपस्थित हैं, उनकी कृपा से हमें यह सुविधा, अवसर प्राप्त हुआ है कि हम जान सकें। तो पिछले कुछ अध्याय में हमने जाना किस प्रकार पुरंजन नौ द्वार वाले नगरी में रंजन करता है, आनंद लेने का, हाँ, एक अवसर ढूंढ रहा है। और जिस 9 प्रकार के छिद्र वाले शरीर में रहकर वो आनंद ढूंढ रहा है अपनी इंद्रियों के माध्यम से, जब जैसे ही काल और काल कन्या का उस पर धावा होता है, तो वही 9 छिद्र उसे परेशान करते हैं, है ना? जब हम कुमार अवस्था में होते हैं तो बहुत चंचल होते हैं, जब युवा होते हैं, हाँ, तो हमें अपने इंद्रियों में बहुत ही अभिमान होता है ना? होता है कि नहीं होता है? किसी युवक से आप मिलिए और उसे अपने जीवन के बारे में पूछिए तो बहुत एम्बिशियस होता है। क्यों? क्यों इतना एम्बिशियस होता है? क्योंकि उसको अपने इंद्रियों पे बहुत अभिमान होता है कि मेरी इंद्रियां इतनी प्रबल हैं, शक्तिशाली हैं कि वो सभी प्रकार के इंद्रिय सुखों को भोग सकता है ना? देखते हैं ना, कभी कभी हम किसी गेट टुगेदर में जाते हैं तो वहां पर कंपटीशन लगता है, कौन कितने गोलगप्पे खाएगा, है ना? कौन कितने रसगुल्ले खाएगा, कौन कितने गुलाब जामुन खाएगा। क्यों? उसकी इंद्रियां उस समय शक्तिशाली होती है। पर जैसे ही काल कन्या का धावा होता है, फिर उसकी इंद्रियां शिथिल विथिल हो जाती है, शिथिल हो जाती है, कमजोर हो जाती है। काल कन्या कौन है? बुढ़ापा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। ये सब दुख के कारण है, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि।
पर हमें तो सिखाया गया है दिल तो बच्चा है ना। अभी तो मैं जवान हूं। अपने उम्र के ऐसी अवस्था में पहुंच जाने के बाद भी हमें इस धोखे में रखा जाता है कि अभी तो मैं जवान हूं। बाल काले हो रहे हैं, डाई करा लिए, अभी तो मैं जवान हूं। दांत कमजोर हो गए, खा नहीं पा रहे हैं, हाँ डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट कर लिया हमने, अभी तो मैं जवान हूं, है ना। आंखों से दिख नहीं रहा है, चश्मे लगा लिए, लेंस लगा लिया, अभी तो मैं जवान हूं। तो इस प्रकार हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। और हमें कौन ठग रहा है, माया। वो हमें ये अनुभव ही नहीं करने देती है कि आप कष्ट में हैं। और इसीलिए ये वर्णाश्रम धर्म का स्थापना किया गया है कि किस प्रकार आश्रम होते हैं। पहले जीवन के 25 साल क्या होते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है ना। अगले 25 साल गृहस्थ। ब्रह्मचर्य में क्या करना होता है, वेद शास्त्रों का पठन, है ना, उनके नियम को जानना, ताकि हम अगले 25 साल किस तरह अपने गृहस्थ जीवन को चला सके, है ना। गृहस्थ जीवन में जाने से पहले ब्रह्मचर्य का पालन जरूरी है। पर हम देख रहे हैं आजकल ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो रहा है, क्यों। बचपन से ही ऐसी शिक्षा दी जा रही है कि आजकल बच्चे 12 13 14 15 साल में तो वो युवा, जैसे युवा सोचते हैं वैसा, क्योंकि हम उन्हें वही चीज दिखा रहे हैं, वही एक्सपोज कर रहे हैं। और जब पहली गलती होती है बच्चों की, तो हम क्या कहते हैं उन्हें, अरे मेरा बच्चा तो कितना होशियार है, बड़ों की तरह बात करता है। पर उम्र से पहले बड़ों की तरह बात करना भी हानिकारक है, उनका बचपना छीनना नहीं चाहिए। और हमने उनको उनके हाथ में सबसे दुर्भाग्यवश एक ऐसी यंत्र दे दिया है जिसमें उनका बचपना खत्म हो गया। ये जीवन का सत्य है। और जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, ये और ही और दुखदाई होते जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाता है कि वर्णाश्रम का इसीलिए स्थापना किया गया है कि हम उस आश्रम का पालन करें। ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ। गृहस्थ में हमें थोड़ी छूट दी गई है कि किस प्रकार हम अपने परिवार का पालन पोषण करें और अपनी इंद्रियों को कुछ हद तक शास्त्रों के अनुसार अपनी इंद्रियों का हम भोग भोग सकें। पर जो ही हम 50 वर्ष को पार करते हैं, तो फिर वानप्रस्थ का निर्देश दिया गया है। तो वानप्रस्थ क्यों, इसीलिए हम देखते हैं ना 50 साल के बाद क्या बोलते हैं, 50 के बाद कौन सी गिनती आती है, इक्यावन। वन, वन, है ना। 51, 52, भाई 51 में चले जाओ, कहाँ, वानप्रस्थ के लिए। नहीं जा रहे हो, चलो 52 में चले जाओ। बार बार याद दिलाया जा रहा है ना। फिर ऐसे बार बार याद दिलाया रहा है, पर हम क्या कर रहे हैं उसे, नहीं चलो 1 साल और, 1 साल और, फिर धीरे धीरे हम 60 के पहुंच जाते हैं और ऐसी गांठ में पहुंच जाते हैं, फिर वहां से छूटना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। व्यक्ति, मनुष्य अपनी इंद्रियां कमजोर हो जाने पर भी उसकी जो मन है वो संतुलित नहीं होती। इसीलिए अर्जुन ने क्या कहा भगवत गीता में, मैं वायु को वश में कर सकता हूं पर मन को नहीं। तो भगवान ने उन्हें क्या निर्देश दिया कि अभ्यास करिए। मैं जानता हूं ये इतना सरल नहीं है, पर अभ्यास से ये
पॉसिबल है ना। तो अभ्यास करने के लिए बताया, पर हम क्या बोलते हैं, जब किसी व्यक्ति से कहे कि आप हरि नाम लीजिए तो क्या कहेंगे, अभी तो मैं जवान हूं, कब लूंगा, बुढ़ापे में। तो पॉसिबल है, जब आप अपने पूरे जीवन में भगवान का नाम नहीं लिए, भगवान की कथा नहीं सुने, भगवान की सेवा नहीं की है, तो बुढ़ापे में क्या वो होगा, नहीं होगा। और फिर बुढ़ापे में क्या होगा, आपकी इंद्रियां कमजोर हो जाएंगी, पर आपका मन अभी भी विषय में लगा रहेगा। एक बार ऐसे ही राजा, एक कहानी है, काल्पनिक है या सच है, बट बताया जाता है उसमें कि कैसे राजा अकबर एक बार ऐसे ही बीरबल उनको उपदेश दे रहे थे, यानी उनके सलाहकार थे ना, उनको सलाह दे रहे थे कि मनुष्य जब कमजोर हो जाता है तो उसकी इंद्रियां भी कमजोर हो जाती हैं, है ना। फिर वो, उसकी जो मानसिक स्थिति है या उसका विचार, आचार विचार है, वो भी कमजोर हो जाता है ना। तो पर जो विषय में जो उनका इंद्रियां लगे हुए हैं, जो उनका मन लगा है, वो नहीं होता है, अभी भी विषय में आसक्ति रहती है। तो अकबर ने कहा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। जब इंद्रियां कमजोर हो गई तो फिर मन चंचल कैसे रहेगा, मन भी तो नहीं लगेगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है चलो, एक मृणा अवस्था में एक मृत्य मनुष्य है, मृत्यु की अवस्था में पहुंचने वाला है, बुढ़ापा में, हम उनके पास चलते हैं। उसको दिखाने के लिए अकबर को वहां ले गए, और उन्होंने कहा कि आप अपनी पुत्री को भी साथ ले चलना, जो बाल अवस्था या यौवन अवस्था में आने वाले हैं। पहले राजा अकबर गए और उनसे हाल समाचार सब कुछ पिया पूछा उन्होंने। तो वो एकदम अपने जीर्ण अवस्था में थे, हाँ। और जो ही उन्होंने बोला कि आप अपनी पुत्री को ले आए, और जैसे उनकी पुत्री आई तो उनके आंख बड़े बड़े हो गए। वो अपने मरने की अवस्था में है, उसकी इंद्रियां पूरी जीर्ण हो चुकी है ना। फिर भी उसके जो आसक्ति है अच्छी चीजें देखने की, हाँ, वो कम नहीं हुई है। इसलिए हमें जीवन पर्यंत क्या करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। और इसी कारण इस अध्याय का नाम क्या दिया गया है, अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री शरीर को प्राप्ति। भगवान ने भगवत गीता में पहले ही बता दिया है क्या, यम यम वापि स्मरण भाव त्यजते अंते कलेवरम। अंत समय में जीव जिस किसी भी चीज के बारे में स्मरण करता है और अपना देह त्याग करता है, उसके फलस्वरूप अगला जन्म उसे प्राप्त होता है। मान लिया जाए कि कोई पुरुष है, अपने पत्नी से हाँ, बहुत ही आसक्त है, और अंत समय में उसका शरीर उस स्त्री के स्मरण में छूट जाता है, तो अगला जन्म उसे क्या मिलेगा, स्त्री का मिलेगा। कर्म अनुसार भक्त बने अभक्त बने वो अलग चीज है, पर उसे कौन सा जीवन प्राप्त होगा, स्त्री का। अगर वो किसी और विषय में सोचता है तो उस योनि में उसको, जैसे कि हमने ऑलरेडी सुनते आ रहे हैं, कैसे राजा जड़भरत, है ना, पहले वो राजा थे, अच्छी भक्ति किया, पर अंत समय में उनका मोह उत्पन्न हो गया, किसमें, हिरण में। और जब जब उन्होंने अपने शरीर त्यागा तो उस हिरण के बारे में स्मरण कर रहे थे, और इसलिए उनको उनका अगला जन्म क्या मिला, हिरण का। तो ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं भागवत में। तो हमें अगर हमारे अंत समय, हमारा जो एग्जाम टाइम है, उस समय हमें क्या याद आता है, जिसकी हमने पहले से तैयारी की है। जिसकी हमने पहले से तैयारी नहीं की है, वो अंत समय में हमें स्मरण होगा नहीं। और जब हम अंत समय के लिए तैयारी करते हैं, अगर पूरे जीवन पर्यंत हम उस अंत समय के लिए तैयारी करते हैं, खासकर जब हम भक्ति करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान को जानने का प्रयत्न करते हैं, भगवान की कीर्ति गाते हैं, तो भगवान क्या कहते हैं,
ऐसे भक्त सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ऐसे भक्त जो सभी धर्मों का त्याग कर कर केवल मेरी शरण में आते हैं, है ना। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ऐसे भक्त को अंत समय में ये नहीं सोचना होता है कि मेरा स्मरण भगवान में लगे। भगवान ऐसी सुविधा, ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि हमारा स्मरण भगवान हमारे साथ। कितने उदाहरण हैं। भीष्म पितामह, हाँ, भगवान साक्षात प्रकट है। तो ये भक्त का अंत समय ऐसा होता है, वो अंत समय नहीं होता है, वहां से उनका भक्ति और अगले स्टेज पे जाती है। तो यहाँ भगवान हमें निश्चित कराते हैं कि आप केवल और केवल मेरी शरण में आओ। बाकी और कार्य करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हम सब सकाम कर्मों में लगे हुए रहते हैं, पाप और पुण्य अर्जित करने में। पाप तो कोई अर्जित नहीं करता, पर जब पुण्य इतना हो जाता है उसका भोग करने में इतने पाप होते हैं कि वो भी साथ साथ में उगता है। जैसे बारिश में देखते हैं हम, पेड़ आते हैं पर साथ साथ में कितने घास तिनके साइड में जम जाते हैं, है ना। तो वैसे ही जब हम भोग इंद्रिय विषय में लगे होते हैं तो साथ साथ में ऐसे अलग कर्मों के भी फल बनते जाते हैं। तो हमें ध्यान देना चाहिए, इन सकाम कर्मों में फंसना नहीं चाहिए और केवल और केवल भगवान की भक्ति करना चाहिए। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो ये सारी देवी देवताओं को प्रसन्न करके जो हमारी इच्छा होती है प्राप्त करने की, वो सब क्या हो जाती है, स्वयं पूर्ण हो जाती है। क्योंकि भगवान उनको आदेश देते हैं और जिस तरह आपकी भक्ति बढ़े वो चीज आपको सुलभ कराते हैं। तो यहाँ पर काल कन्या द्वारा आलिंगन किए जाने पर धीरे धीरे राजा पुरंजन का सारा शारीरिक सौंदर्य जाता रहा। जब बुढ़ापा आता है तो क्या होता है, आपके शरीर की सौंदर्यता खत्म हो जाती है ना। आपके नयन कितने अच्छे हैं, कमल नयन, ना। प्रशंसा करने के लिए भौतिक जगत में भी शब्द नहीं है। तो जो जो भगवान के लिए उपयुक्त है वो शब्द हम जीव को लुभाने के लिए यूज करते हैं। जो चीज केवल भगवान के लिए बना है, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज, हाँ, नेत्राय, सब भगवान के लिए ये शब्द है। पर हम क्या करते हैं, केवल और केवल अपने इंद्रिय सुख के लिए, अपने जीव को प्रसन्न करने के लिए, दूसरे जीव को प्रसन्न करने के लिए हम ये लुभावने शब्द बोलते हैं। और जैसे ही काल कन्या का प्रभाव होता है, क्या होता है, धीरे धीरे ये सौंदर्यता खत्म हो जाती है। कभी किसी बुजुर्ग और, हाँ, बूढ़े व्यक्ति को कोई कहता है क्या, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, हाँ। आप उन्हें कह सकते हैं ज्ञानी है, पर बुढ़ापे में क्या होता है, ऐसे इंद्रिय भोग में लगे होते हैं, उनका वो ज्ञान भी खत्म हो जाता है। जब मनुष्य अत्याधिक विषय आसक्त होने से उसकी बुद्धि क्षीण हो गई, सौंदर्य गया, बुद्धि क्षीण हो गई, है ना। देखते हैं हम, उम्र के 70-75 साल में भी लोग आजकल क्या कर रहे हैं, विवाह कर रहे हैं। इतने कामुक्त हो गए हैं कि जब पूरी इंद्रियां क्षीण हो गई हैं फिर भी अपने धन के अभिमान से और नाना प्रकार के अपने शक्ति प्रदर्शन करने के लिए क्या करते हैं, 70-75 साल में भी स्त्रियों में आसक्त हैं, पुरुषों में आसक्त हैं, है ना। ये खाली एक जेंडर के लिए नहीं है, दोनों जगह देखा जाता है। हम किसी एक को दोषी देते हैं पर ऐसा नहीं है, ये दोनों में देखा जाता है। क्योंकि जीव है दोनों ही। भागवतम भगवत गीता जीव को संदेश देता है ना। और उसका सारा ऐश्वर्य नष्ट हो गया। सब कुछ खो देने पर गंधर्वों तथा यवनों ने उसे बलपूर्वक जीत लिया। गंधर्व कौन है, आपके 365 दिन इन्होंने आप पर विजय प्राप्त कर ली बुढ़ापे में, बलपूर्वक। यवनों,
यौनव कौन है? भय, है ना? भय, और भय के जो सैनिक है, भय के सैनिक कौन है? जरा, ये जितने डिजीजेस है, बीमारियां। और यौवन का जो सबसे भाई है जो, वो कौन है? प्रज्वार। प्रज्वार क्या है? ऐसा ताप जो मृत्यु के समय पे आता है, जिसके आने पर तुरंत ही मृत्यु हो जाती है, वो अभी साथ में है, बहन काल कन्या। तो बहुत सुंदर रूप से यहाँ पर बताया जा रहा है कि बुढ़ापे में दुर्बलता का शिकार हो जाता है, किंतु फिर भी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है। तो उसका सारा व्यक्तिगत सौंदर्य, सबसे पहले सौंदर्य, बुद्धि तथा संपत्ति क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार काल कन्या के प्रबल आक्रमण का प्रतिकार नहीं कर पाता। अब जीव क्या हो जाता है? एकदम शिथिल हो जाता है, कुछ करने योग्य नहीं। तो अगले ही श्लोक में फिर इसके आगे बता रहे हैं, तब राजा पुरंजन ने देखा कि उसकी नगरी में सब कुछ अस्त व्यस्त हो पड़ा है। उसके पुत्र पौत्र नौकर मंत्री क्रमशः उसके विरोधी बनते जा रहे हैं। उसने यह भी देखा कि उसकी पत्नी स्नेह शून्य एवं अन्य मनसक हो रही है। जब मनुष्य आसक्त हो जाता है तो उसकी इंद्रिय तथा अंग शिथिल हो पड़ जाते हैं, अर्थात वे उसके वश में नहीं रह जाते। तब इंद्रियां तथा विषय वस्तुएं उसका विरोध करना प्रारंभ। हम देखते हैं बुढ़ापे में क्या होता है, जिसे संभालने में आपका पूरा जीवन बीत गया है ना? जब बच्चा अपने बाल अवस्था में होता है तो सबसे पहले वो आसक्त होता है किससे? अपनी माँ से। फिर थोड़ा बड़ा होता है तो फिर उस मित्रों से वो प्रेम मिलने लगता है ना? फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर स्त्री सुख, है ना? फिर जैसे स्त्री सुख मिलता है, फिर वो गृहस्थ होता है, फिर अपने बच्चे, है ना? फिर बच्चों से पौत्र पौत्री, नाते नाती, ऐसे ऐसे उसका बदलता रहता है। तो जब स्त्री, यानी जब फ्रेंड्स से आसक्त होता है तो उसे पता है उस समय उसकी जरूरतें कौन पूरा करेगा? पिता। पॉकेट मनी चाहिए ना। तो इस प्रकार जीव बदलता रहता है। हाँ, पर जब वह गृहस्थ में आ जाता है और अपने पुत्र पुत्री और अपने परिवार का ध्यान देने लगता है, तो वो सोचता है कि ये सब क्या करेंगे, मेरे बुढ़ापे में मदद करेंगे। वास्तव वास्तविकता में यही देखा जा रहा है कलयुग में। ज्यादातर क्यों लोग तकलीफ में है बुढ़ापे में? क्योंकि वह अपने पुत्र पुत्री को वो ज्ञान नहीं देते हैं, और न वो वन में जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये लोग मेरी सेवा करें, है ना? और इसी आसक्ति से क्या होता है, वो दुख का कारण बनता है। पर क्या होता है, जब वन में जाने का समय होता है, आप अभी भी और इच्छा पूरी करना चाहते हैं, क्योंकि आपने अपने जीवन के 50 साल तो व्यर्थ में गवा दिए, है ना? अब आप उनसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं। अब आपकी इंद्रियां कमजोर हो गई हैं, तो अब आपसे कुछ सुख तो प्राप्त होना नहीं है। तो अब उल्टी गिनती चालू हो जाती है। पहले 50 साल तो हम हैप्पी बर्थडे करते हैं, और 50 के बाद क्या करते हैं? अब भगवान कब बुलाएंगे। उल्टी गिनती चालू हो जाती है कि बस अब हो गया, अब मुझे बुला लीजिए। तो जिस इंद्रियों पर हमें इतना अभिमान अहंकार घमंड होता है, वो सब। पर देखा जाता है कि जो लोग 50 साल के बाद भी ऐसे आसक्ति में लगे हुए हैं, उनका ही दुर्दशा होता है। हम पहले भी, नारद मुनि बता रहे हैं, भक्तों के लिए नहीं, आसक्ति से जो जुड़े हैं, जो आसक्त हैं, उनके लिए ये संदेश है। हमें त्यागना चाहिए, इसलिए भक्तों को त्यागने के लिए बताया जाता है बार बार कि त्यागें, एकादशी का पालन करें, 4 नियम पालन करें, मॉर्निंग में निद्रा को त्यागें। शुरुआत होती है हमारे दिन की त्यागने से। सबसे पहले क्या त्यागना है? निद्रा को त्यागना है। पर हम लोग खुली आंखों से निद्रा में हैं, उसका क्या करें? तो यहाँ सारी
पुत्र पौत्र पत्नी सब अनादर करने लगते हैं, फिर भी वो क्या सोचता है? धृतराष्ट्र, उसके 100 पुत्र मर गए, हाँ, फिर भी वो घर नहीं छोड़ रहे। विदुर जी फिर आए, उनको समझा रहे, जिसके मरने की आकांक्षा तुम पूरे जीवन भर किए, आज उन्हीं के टुकड़ों पे पल रहे हो। जब तक हार्ड कुछ शब्द नहीं लगते ना, दिल को छूते हैं, तब तक, अगर बुढ़ापे में भी बहुत अच्छी सेवा हो रही है तो भगवान का नाम कहाँ से मिलेगा? लगेगा भगवान को, सब सुख सुविधा मिल रही है। तो इसीलिए भगवान सिर्फ भक्तों पर एक कृपा करते हैं कि अब आप भगवान की शरण में जाइए, अपने जीवन का कल्याण करिए। तो यहाँ उसी प्रकार इंद्रिया को बदले में शरीर में शक्ति की आवश्यकता होती है। मनुष्य अपने सुख के लिए परिवार बसाता है और फिर वही लोग उसका विरोध करते हैं। और ऐसे लोगों को इस श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंट शब्द दिया है, क्या? कृपण। इसका उल्लेख भगवत गीता में भी हुआ है। अर्जुन करते हैं कि हे भगवान, मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल चुका, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, पृक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। हमें ये मनुष्य जीवन मिला है किस लिए? मान लीजिए किसी के पास पर्याप्त धन है, हाँ, पर वो अच्छी चीजों के लिए नहीं लगा रहा है, उसको सिर्फ संचित किए जा रहा है, संचित किए जा रहा है। तो अंत समय में क्या होगा? जो लोग, पहले के जमाने में क्या होता है, बैंक वैंक तो होते नहीं थे ना, तो धन को क्या करते थे? गाड़ देते थे। और फिर उसके ऊपर क्या होता था, बारिश में पेड़ उग जाते थे, फिर वो धन क्या रहता था? जमा का जमा ही रह जाता था। तो कंजूस व्यक्ति कभी भी कमाए हुए धन का उपयोग कर सकता है? नहीं कर सकता है। हम अपने बैंक बैलेंस में आजकल देखते हैं ना, इतना जमा हो गया, अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं सभी लोग, हाँ, कि कितने का पोर्टफोलियो है आपका, इतने का पोर्टफोलियो है, हाँ, खुश है। पर वो निकाल सकते हैं, उसका आनंद कर सकते हैं? नहीं, फिर वो पोर्टफोलियो धरा का धरा रह जाता है। तो अगले जन्म में क्या वो पोर्टफोलियो वापस आपके साथ जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा आपके साथ? आपके किए हुए कर्म। तो हम संचित, ऐसा नहीं है, सेविंग करना चाहिए, है ना, बट लिमिटेड। ऐसा नहीं कि आप इतने कंजूस बन जाए। जैसे मनुष्य जीवन मिला है किस लिए मिला है? भक्ति के लिए मिला है। पर इंद्रिय भोग में हम लोग क्या करते हैं, इस मनुष्य जीवन को खर्च कर रहे हैं, और जहां खर्च करना है वहां संचित करके रखें। जैसे अभी जगन्नाथ रथ यात्रा आ रहा है, तो सभी भक्तों के लिए बोला जाता है कि खुलकर सेवा करिए, जो भी आपके पास पर्याप्त तन मन धन, हाँ। पर हम देखते हैं, धन तो दूर की बात है, लोग अपना तन और मन भी खर्च करना नहीं चाहते। भगवान स्वयं रथ यात्रा के इस महोत्सव में हमारे कल्याण के लिए मंदिर से बाहर आते हैं, पर हमारे पास उनके लिए क्या है? अपने लिए समय नहीं है। वास्तविकता में रथ यात्रा महोत्सव में अपनी प्रेजेंटी, मतलब ये हमारा कल्याण है। भगवान को फर्क नहीं पड़ता आप आओ या नहीं आओ, हाँ। हमारे उद्धार के लिए हम जाते हैं रथ यात्रा में, भगवान के रथ को खींचते हैं। और आज सबसे विशेष दिन है, क्या है आज? गुंडीचा मार्जनम। स्वयं चैतन्य महाप्रभु जी ने कलयुग में अवतरित हुए, और उन्होंने दिखाया कि ये गुंडीचा मार्जन कैसे करना है। हम लोग शाम को जगन्नाथ कथा में सुन रहे हैं, है ना। तो हमारा सौभाग्य है, हरकृष्ण कृष्ण में माता जी इस क्लास को ले रहे हैं, और उसके मूल तथ्यों को हमें समझा रहे हैं कि किस प्रकार इस उत्सव को मनाया जाए। रथ यात्रा के पहले हमारा मूड कैसा होना चाहिए। तो मार्जनम खाली मंदिर का नहीं होता, ये हमारे चित्त का होता है। और चित्त का मार्जन कैसे होता है? भक्तों के बीच में जब हम संकीर्तन करते हैं, और यही केवल हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। पर हम अगर ये उद्देश्य को नहीं समझेंगे, तो हमारे बुढ़ापा, भय,
ये हमेशा बना रहेगा। और अंत समय में यही स्मरण आएगा, जिसके फल स्वरूप जब हम अपना देह त्यागेंगे, अगला जीवन कैसा होगा, हमें उसी के फल स्वरूप मिलेगा, और हम इस भव बंधन से कभी निकल नहीं पाएंगे। तो इस अध्याय के माध्यम से बहुत सुंदर रूप से नारद मुनि हमें समझा रहे हैं, और राजा परीक्षित को समझा रहे हैं। पूरा कथा होने के बाद भी राजा परीक्षित सोच रहे हैं, तो अभी पुरंजन की कथा चालू है। फिर नारद जी उन्हें बताते हैं, वो पुरंजन कोई और नहीं, वो तुम हो, वो हम हैं, यहाँ उपस्थित सभी लोग पुरंजन हैं, जो इस शरीर में आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं, और अपने दोस्त अविज्ञात को भूल चुके हैं, है ना, भूल चुके हैं ना। खाली एक बार उनका जिक्र हुआ था शुरुआत में, उसके बाद हम सब भूल चुके हैं। तो पुनः हमें उस अविज्ञात के पास जाना है, रोज रोज जाना है, नित्य निरंतर जाना है, सुबह जाना है, शाम को जाना है। जितना हम उनके साथ रहेंगे, अंत समय में वो हम हमारे स्मरण में रहेंगे, और फिर हम इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कोई किसी का कोई प्रश्न, कोई कमेंट, कुछ जिज्ञासा? हरे कृष्ण। जूम पे किसी को कोई प्रश्न? हरी बोल। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, बहुत ही अच्छा क्लास में दोनों श्लोक बहुत अच्छे समझाए आपने। किसी को कुछ पूछना है, कुछ कहना है तो प्लीज